हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव चैप्टर नंबर 5 व्हिच इज इंटीजर्स। तो बच्चों, इंटीजर्स में आपको क्या समझना है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके जैसे कि आपके पास नॉर्मल नंबर्स है ना 1 2 3 4 5, वही नंबर्स हमारे इंटीजर्स होते हैं। बस यहाँ पर चेंज क्या आ जाता है कि जब नंबर्स में आपके पास ये जो साइन है, ये नेगेटिव साइन है, ये आपको दिखने लगे तो इसका मतलब ये है कि वो इंटीजर्स हो चुके हैं। इंटीजर्स में आप जनरली ये माइनस एंड पॉजिटिव के नंबर्स देखते हो, तो यहाँ पर -1 +1, दीज आर दी टू एग्जांपल्स ऑफ योर इंटीजर्स। तो नॉर्मल नंबर्स से हटकर जब हमारे नंबर्स में आ जाए साइन, तो वो क्या होंगे? वो हो जाएंगे हमारे इंटीजर्स। आशीष क्लेम अप 30 steps to reach the library. His friends called him from the back and he went down 10 steps to talk to his friend. How can we represent this using numbers without using the word up and down? So here we can make use of new number system, that is integers. Now here there is no answer in the system of whole numbers, therefore there is a need to be enlarged system of whole numbers to answer all questions of subtraction. We introduce negative numbers which are opposite of natural numbers. Integers are whole numbers along with the negative sign. The numbers with minus sign are called negative numbers and the numbers with no sign are called positive numbers. Zero has no sign. It is neither positive nor negative. Integers contain negative number and whole numbers. Whole numbers contain zero and natural numbers. यानी कि आप देखोगे कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3, होल नंबर्स जो जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स यानी कि जिनके पास आपका नेगेटिव साइन है। नाउ रिप्रेजेंटेशन और ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। ये जो आपकी नंबर लाइन होगी, आप इसके मिडल में जीरो मेंशन करोगे। फ्रॉम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड यू हैव टू मेंशन द पॉजिटिव नंबर्स एंड फ्रॉम टुवर्ड्स टू लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू मेंशन और रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर्स। तो अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो किस साइड जाओगे? राइट साइड जाओगे या लेफ्ट साइड जाओगे? तो पता है ना सबको कि नेगेटिव नंबर होगा तो हमें मूव करना है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। पॉजिटिव नंबर होगा तो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ये जितना क्लियर कर लोगे बच्चों, उतना ज्यादा इजी होगा रिप्रेजेंटेशन। Thus every integer can be represented by some point on the line. The line drawn above is called the number line. From the numbers line we observe that there is no largest integers and no smallest integers, and integers is greater than all those integers that lie to its left on the number line. In other words, आप यहाँ पर कह लो कि 3 से छोटे नंबर कौन कौन से, तो आप लेफ्ट साइड पे जाते रहो। 2 है, 1 है, 0 है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ कि हाँ मैम ये तो अंडरस्टूड है। अब यहाँ से पूछ रही हूँ मैं आपसे कि -1 से छोटे कौन है? तो -1 से छोटे हमारे -2 -3 -4, ये हमारे छोटे नंबर्स हैं। आप कैसे से फाइंड आउट करोगे कि आप यहाँ पर माइनस का केस बच्चों थोड़ा सा उल्टा होता है कि जो नंबर बड़े हैं बट अगर उनके साथ माइनस का साइन है तो वो नंबर्स छोटे कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एन इंटीजर इज ग्रेटर देन द अदर इंटीजर्स इफ द फर्स्ट इंटीजर लाई ऑन द राइट ऑफ द सेकंड इंटीजर ऑन द नंबर लाइन. So as 5 lies on the right of -2 on the number line, which means 5 is greater than compared to -2. Absolute value of an integer. Absolute value of integer का मतलब ये है कि आपके नंबर की फिर कोई वैल्यू, कोई साइन नहीं होगा। अगर यहाँ पे 6 है तो इट मीन 6, अगर -7 है तो इट मीन 7, यानी कि हर एक साइन हटाने के बाद, प्लस का कोई साइन होता नहीं है, माइनस का ही आप हटाओगे, माइनस का साइन हटके क्या वैल्यू हो जाएगी? 7। -18 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? 18। ठीक है, अब -5 है तो हम बता देंगे ये 5 है, ये 3 रहेगा और ये हमारा माइनस से किस में चेंज हो जाएगा? 8 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। अब हम बताएंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है, बट इसके साथ साथ आपको नंबर लाइन की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड जाते रहेंगे इट मीन्स हम छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास दो नंबर्स है -3 और -7, तो कौन सा ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड पर है? -7, तो इट मीन्स -3 इज ग्रेटर। -35 -39 अपोजिट नंबर लाइन को याद रख लो, या जो मैंने कहा है कि अगर नेगेटिव का साइन है तो जो छोटा है वो बड़ा है और जो बड़ा है वो छोटा है। तो टोटली अप टू यू कि आप किसे किस तरीके से यूज करना चाहते हो। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी स्टेटमेंट्स व्हिच आर पॉजिटिव टू ईच अदर. Integers are used to express this statement in a mathematical terms. For example, if up is positive then down is negative. Gains are represented by positive integers and losses are represented by negative numbers. तो हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स है, कुछ उनके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं। Now
राइटिंग द फॉलोइंग विद पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, क्लाइंबिंग अप बोला गया है तो 50 मीटर मीन्स पॉजिटिव 50, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बिलो, तो बिलो बोला गया है, नीचे बोला गया तो -10, तो लॉस ऑफ 250 यानी कि -250, एक्सपेंडिचर ऑफ 90 यानी कि -90, तो इस तरीके से आप इन्हें मेंशन करोगे। सपोज आई वॉक 7 मीटर नॉर्थ एंड देन टर्न एंड गो बैक 10 मीटर साउथ, वेयर डू आई रीच, तो पहले मैं 7 मीटर तक गया 7 पर, अब मुझे 10 मीटर बन जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, -3 पर पहुंच जाऊंगा। फाइनली आई रीच 3 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई द लार्जर इंटीजर, सो वी ऑल नो -5 इज लार्जर, ठीक है। नाउ अर्थमेटिक रूल्स फॉर इंटीजर्स, टू एड एंड सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स विद द सेम साइन। अगर आपके पास, ये मैं आपको यहाँ पर ये समझा रही हूँ कि अगर प्लस और प्लस है और इनको प्लस करना है तो आपका आंसर प्लस आएगा, ठीक है। प्लस है और माइनस है तो आपका आंसर माइनस आएगा। ये दो रूल्स आपको याद करने हैं फॉर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। सो if the sign of both integers are same, then add the absolute value of both the numbers and assign the sign of the greater number। यानी कि साइन हमेशा, साइन किसका आएगा, जो नंबर हमारा बड़ा होगा, ठीक है। सो +2 + 4 is 6, तो साइन भी किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। -2 - 4 क्या होगा, माइनस माइनस इज प्लस, तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा -6, क्योंकि माइनस को प्लस करा। बच्चों ये देखो कि माइनस, हमें प्लस बनाने के लिए दो वो चाहिए निडल, ठीक है, 1 और 2, और हमें यहाँ पे 2 मिल रही है। यहाँ पे तो ये से हम एज इट इज कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा अगर a प्लस है और एक माइनस है, तो मैं अगर इस वाले को हटा देती हूँ, यहाँ से इस वाले को हटा देती हूँ, तो सिर्फ एक ये वाली बचेगी हॉरिजॉन्टल वाली, तो मुझे करना तो माइनस ही पड़ेगा ना, आप इसे ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू ऐड सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स विद अ डिफरेंट साइन, तो ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन रूल्स फॉर साइन। और प्लस माइनस के मैंने आपको बता दिए, माइनस प्लस इज माइनस, तो आप क्या करोगे, हियर बोथ द इंटीजर्स आर ऑफ डिफरेंट साइन, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 and 2 and then put the sign of the greater number, so which one is greater, 4 is greater। to subtract minus from -7, तो हम यहाँ पर -5 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, किसका साइन आएगा, साइन आएगा हमारा प्लस का, क्योंकि 5 is greater, ठीक है। नाउ राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, 7 किलोमीटर साउथ, तो 7 किलोमीटर का अपोजिट क्या होगा, 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। राइट द अपोजिट, तो अपोजिट ही लिखना है। अप 3 फ्लोर्स, तो डाउन 3 फ्लोर्स, इस तरीके से आप इन्हें मेंशन कर दोगे, ठीक है। राइट द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट साइन ऑफ प्लस और माइनस, प्रॉफिट ऑफ 500 यानी कि +500, डिपोजिट ऑफ 1000 तो यानी कि प्लस डिपोजिट ऑफ 1000, 7 मीटर बिलो सी लेवल यानी कि माइनस, बिलो मीन्स माइनस। प्लॉट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, तो बच्चे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, एक शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये आपका 0 है, हमें मेंशन करना है 2, तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, इस तरीके से आप मेंशन कर दोगे। -3 के लिए देखें, 1 -2 एंड -3, तो आप यहाँ पर इसे मेंशन कर दोगे, इस तरीके से आपको ये करना है। पुट द साइन, विच वन इज बिगर, +1, विच वन इज बिगर, पॉजिटिव में तो अब देख ही लोगे, -6 इज बिगर और -6 +6 -3 11, बाकी दो के लिए आप बताओगे। स्टडी द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। पॉइंट ग्रेटर देन डी, डी से कौन सा पॉइंट बड़ा है, ई, हम जितना राइट हैंड साइड जाएंगे हम उतना आगे। पॉइंट्स लेस देन बी, तो सी एंड एफ, तो इस तरीके से आप ये आंसर करोगे। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन 0 and 5, 0 and 5 के बीच में आपको 1 2 3 4, -4 and +4, तो -4 से पहले आपको -3 -2 -1 0 1 ये सब मिल जाएंगे। राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स लेस देन 15, तो 3 इंटीजर्स लेस देन 15 क्या होंगे, 14 13 12। 2 इंटीजर्स लेस देन -40 इज -41 -42, क्योंकि माइनस में वाइस वर्सा होता है, जो छोटा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। यूजिंग नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, तो आप बता सकते हो। राइट द एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बताना है तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 18 आएगा और यहाँ पर 350 आ जाएगा, ठीक है। नाउ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, 3 and 1, तो दोनों का सेम साइन है, प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4, ठीक है।
यानी कि आप अगर नंबर लाइन को यूज करोगे तो जाओगे यहाँ पे 0 to 3 और फिर वहां से 4, 1 स्टेप बोला ना कि 3 to 1 स्टेप। एड -3 एंड -2, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा -5 आएगा। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखोगे तो 0 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर दोगे। If a is any integer then -a is it additive inverse and vice versa. Give the additive inverse. तो 15 का additive inverse उल्टा कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है। Subtraction of integers 1 from 4, तो 4 - 1, 3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। -2 एंड -3, तो देखो -2 -3 में से -2 को करना है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 3 - 2 इज -1। साइन किसका बड़ा है, यहाँ पर जब आप साइन देखोगे तो नंबर को एब्सोल्यूट फॉर्म में देखोगे कि अब 3 बड़ा है 2 बड़ा, तो 3 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन हमारे पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एड यूजिंग द नंबर लाइन, तो आपको नंबर लाइन यूज करनी आती है, ऊपर देखा आपने, आप अपनी नोटबुक में नंबर लाइन बनाओगे, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। 6 + 2 = 8, 7 एंड -5, तो आप 7 तक जाओगे 0 to 7 और फिर वापस आओगे -5 तक, तो आपको मिलेगा यहाँ पर ओनली 2, तो इस तरीके से आपको करना है। सब्ट्रैक्ट, तो अगेन नंबर लाइन से करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1, यहाँ पर आपको 7 में से -5 करना होगा, तो आपका आंसर आएगा 12, तो इस तरीके से आप करोगे। अब ऐड कर लो 18 - 5, यानी कि प्लस एंड माइनस, तो क्या होगा, माइनस होगा, तो 18 में से 5 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 13, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो आंसर आ जाएगा -30, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। 5 from 7, तो 7 में से 5 जाएंगे तो आपका बचेगा 2, 20 from 18, तो आप छोटे नंबर से 20 को माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा आपका -2 आंसर आएगा। यहाँ पर आपका आंसर आएगा -10, माइनस माइनस +6, तो आपका आंसर आएगा -4, इस तरीके से आपको ये करना है। The sum of two integers is -100 if one of the integers is 64, find the other one. दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो 100 है, अगर एक इसमें से हमारा -64 है तो बताओ दूसरा कौन सा होगा। तो आप क्या करोगे, -100 में से अगर -604 को माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो -100 + 64, आपका आंसर क्या आएगा -36, कि इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, आप माइनस करोगे तो आएगा आंसर -36, के इन दोनों का सम जो है वो इक्वल है आपके 100 के। प्रूफ -2 और -3 इज दिस, तो ये आपका इक्वल नहीं होगा क्योंकि -2 और -2, हाँ सही, ये -5 ही आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा -2 -4 6 एंड 6, ये भी आपका सही है, ठीक है। प्रूफ दैट द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -10, तो यहाँ पर आप देखिए -10 है +10 है, ठीक है, प्लस से माइनस कट जाएगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नाउ फॉर टुडे दैट्स इट, नाउ आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।